नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और भक्ति के इस महासागर में। हमने रामायण के युद्ध को देखा, राम के राज्याभिषेक को देखा, लेकिन क्या कभी सोचा है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी लीला समाप्त करके सरयू नदी के तट से बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया, तब उस महाबली परम भक्त हनुमान जी का क्या हुआ? यह केवल कहानी नहीं, यह है भक्ति, अमृता और एक शाश्वत संकल्प की गाथा। आज हम जानेंगे एक ऐसे चिरंजीवी की यात्रा जो अपने प्रभु के जाने के बाद भी युगों युगों तक इस धरा पर मौजूद रहे। जब श्री राम का समय आया तो अयोध्या में उदासी छा गई। सुग्रीव, विभीषण और अनगिनत वानर भालुओं ने प्रभु के साथ ही अपना नश्वर शरीर त्यागने का निर्णय लिया। वे सब बैकुंठ जाने को तैयार थे, लेकिन एक आत्मा स्थिर थी, पवन पुत्र हनुमान। उनका प्रेम मोक्ष पाने के लिए नहीं, बल्कि केवल राम की सेवा के लिए था। उस समय राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त को आगे बुलाया और जो कहा वह हनुमान जी की अमृता का आधार बन गया। श्री राम ने कहा, हे मेरे प्रिय हनुमान, तुम्हारी भक्ति मेरा सबसे बड़ा धन है। सब मेरे साथ लौट सकते हैं, पर मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं, तुम इसी पृथ्वी पर रहो। जब तक मेरी कथाएं गाई जाएंगी, जब तक मेरे नाम का उच्चारण होगा, जब तक इस धरती पर धर्म और भक्ति का पाठ जीवित है, तब तक तुम यहाँ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारा उद्देश्य है भक्तों की रक्षा करना और मेरे नाम का प्रचार करना। इस क्षण हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में शामिल हो गए जिन्हें कलियुग के अंत तक इस धरती पर रहना है। राम का आदेश स्वीकार कर हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रहने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि अगर राम अब स्वर्ग में हैं, तो उनकी उपस्थिति अब उनके नाम और उनकी कथा में है। शास्त्रों में उनके निवास को लेकर एक अद्भुत श्लोक है जो बताता है कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अर्थात जहां जहां भगवान राम की स्तुति की जाती है, वहां वहां वह सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। माना जाता है कि अपने भौतिक रूप में हनुमान जी ने हिमालय की दुर्गम गुफाओं या भारत के गहरे वनों को अपना निवास बनाया, जहां वे एकांत में राम का ध्यान कर सकें। वे केवल परम भक्त आत्माओं को ही दर्शन देते हैं, लेकिन उनकी यात्रा रामायण के साथ खत्म नहीं हुई। युगों बाद उन्होंने एक और महान युग की कहानी में हस्तक्षेप किया, महाभारत। रामायण के सैकड़ों वर्ष बाद महाभारत काल में हनुमान जी ने अपने वायुपुत्र होने के रिश्ते को निभाया। एक बार बल के घमंड में चूर पांडुपुत्र भीम हनुमान जी के मार्ग में आ गए। हनुमान जी ने एक वृद्ध कमजोर वानर का रूप धारण किया और रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए। भीम ने क्रोधित होकर वानर को डांटा और कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे रास्ता दो। वानर ने कहा, मैं वृद्ध हूं, तुम ही इसे हटा दो। लेकिन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी पूंछ 1 इंच भी नहीं हटी। लज्जित और विस्मित भीम ने अंततः उस वानर को प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और उन्हें वचन दिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में विराजमान रहेंगे। उनका यह कपिध्वज रूप रथ की रक्षा करता रहा और पांडवों की विजय का एक अदृश्य कारण बना। हनुमान जी का एक और महत्वपूर्ण कार्य था रामायण की सुरक्षा। माना जाता है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से मिलकर राम कथा का सही सही पाठ किया, ताकि वह युगों युगों तक शुद्ध रूप में बनी रहे। फिर आया कलयुग। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति की धारा मंद पड़ रही थी, तब हनुमान जी ने एक और महान भक्त पर कृपा की, संत गोस्वामी तुलसीदास। किंवदंतियों के अनुसार हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उन्हें राम की कथा जनभाषा यानी अवधी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम था रामचरितमानस। इस तरह हनुमान जी ने न केवल अतीत में सेवा की, बल्कि अपने मार्गदर्शन से कलयुग के करोड़ों भक्तों के लिए राम का मार्ग खोल दिया। तो दोस्तों, यही है उस महाबली भक्त की कहानी जिसने बैकुंठ नहीं चुना, उन्होंने चुना शाश्वत सेवा। हनुमान जी आज भी इस धरा पर मौजूद हैं, उस दिन का इंतजार करते हुए जब कलयुग समाप्त होगा और उन्हें अपने प्रभु से अंतिम बार मिलने का अवसर मिलेगा।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि विनम्रता और अटूट आस्था में निहित है। दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।